नमस्कार। यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। बच्चों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1000 MCQ का पार्ट नंबर 3 और आज का पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए वो आपके सामने है। किरचॉफ नियम निम्न पर लागू होता है। निम्नलिखित में से बताइए किरचॉफ नियम किस पे लागू होगा, किस पे होगा बच्चों? ए और बी, यानी कि डीसी और एसी सर्किट दोनों पे लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का 1 जूल किसके बराबर होती है? विद्युत ऊर्जा का 1 जूल किसके बराबर है? तो किसके बराबर होगी बच्चों? 1 वाट सेकेंड। हम क्या पढ़ते हैं? शक्ति। शक्ति क्या होती है? 1 वाट। 1 वाट क्या होता है? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, पावर फैक्टर निम्नलिखित के द्वारा सुधार सकते हैं। पावर फैक्टर सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज करते हैं बच्चों? सभी इसका आंसर होगा स्टेटकॉम, स्टैटिक, VAR, कैपेसिटर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों, वोल्टमीटर का अंशांकन किसकी सहायता से किया जाता है? वोल्टमीटर जो होती है उसकी अंशांकन जो है बच्चों पोटेंशियोमीटर की सहायता से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है बच्चों वो किसकी इकाई है? यहाँ पे ये होती है कार्य। कार्य ऑप्शन में नहीं है तो वहां पे होगा ऊर्जा, ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, चालन बैंड होता है जो अपने अर्धचालकों में हम पढ़ते हैं चालन बैंड के बारे में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो इसमें पूछा गया चालन बैंड कौन सा होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा बच्चों? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से ऊर्जित ऊर्जा की रेंज होती है ये। उसके बाद है, विद्युत रोधी पदार्थ किस टाइप का गुण रखते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कैसे होते हैं? NTCR। और अर्धचालक भी जो होते हैं बच्चों वो भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। और PTCR जो होते हैं, PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होते हैं बच्चों वो होते हैं चालक। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ जैसे हीरा जो है उसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो है नेगेटिव में होती है। नेक्स्ट है, नाइक्रोम का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। नाइक्रोम जो होता है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होती है बच्चों? ऑप्शन ए होगा इसका आंसर 0.0001। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम में से किस धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होगा? किसका होगा बच्चों? सोने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है। प्रतिरोधकता जो है रजिस्टिविटी किससे प्रभावित होती है? सभी से होती है बच्चों, यांत्रिक दाब, एलोइंग, तापमान, एज हार्डनिंग और कोल्ड वर्किंग, इन सभी से जो है प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिलीकृत तांबा जो है कहाँ उपयोग किया जाता है? अनिल्ड तांबा जो होता है बच्चों इसका यूज कहाँ पे होता है बच्चों? जल्दी से बताइए। उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, न्यूनतम आर्किंग वोल्टेज न्यूनतम होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का आर्किंग वोल्टेज जो है किसका होगा बच्चों? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। इसका होगा चांदी का। चांदी जो है न्यूनतम आर्किंग वोल्टेज रखता है। 6 बैंड रेजिस्टेंस रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड ताप गुणांक को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6वां बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरास्टर में कितनी परत होती हैं? थायरास्टर में कितनी परत होती हैं बच्चों? इसमें होती हैं C 4, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, बीजेटी का आधार होता है। क्या होता है? बीजेटी जो होती है उसका बेस हल्का डोपिंग किया होता है। नेक्स्ट है, एलवीडीटी किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? एलवीडीटी जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं बच्चों? ऑप्शन ए, अनोन्या प्रेरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है। कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है बच्चों? ये हो जाएगा तांबा और निकिल की मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता किसमें व्यक्त की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। जल्दी से बताइए बच्चों, किसमें होती है? ओम प्रति वोल्ट, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सरल वोल्टिक बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना होता है, किसका होता है? जिंक का। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सबसे अधिक तापित होता है? कौन सा होता है बच्चों? वाइंडिंग। नेक्स्ट है, ओवरहेड टेलीफोन के तार किसके बने होते हैं? स्टील के। ACSR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म पूछा जाता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जो है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है 122 नंबर, वह बिंदु जिस पर लोड लाइन प्रतिषेध करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट है, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में इसका रंग कैसा होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। बी, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ISI कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन करने की सुझाव दिया जाता है? किसका होता है? हरा रंग का तार जो है। इसके बाद है, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से एक विधि है, किसकी विधि है बच्चों? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। उसके बाद है, DC जनित्र की सफाई के लिए निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। शैथिल्य हानियां किस पर निर्भर करती हैं? शैथिल्य हानियां जो होती हैं बच्चों किस पे निर्भर करती हैं? पदार्थ के आयतन, पदार्थ के वर्ग और उसके जो है आवर्ती, फ्लक्स घनत्व और इन सभी पर जो है निर्भर करती हैं। निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनिमय होता है? ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी स्पीड रेगुलेशन जो है नेगेटिव होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, किसका होगा बच्चों? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ट्रांसफार्मर में शोर स्तर परीक्षण होता है, इसे कहते हैं नमूना परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी मैगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है? किसके द्वारा? कॉइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC स्टेटर घुमाव पर निरंतरता परीक्षण के दौरान श्रृंखला में जुड़े हुए परीक्षण लैंप रहते हैं, यदि घुमाव में खुला परिवर्त होगा तो क्या होगा? ये हो जाएंगे अंधकार में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है? कौन सी है? रिलैक्टेंस मोटर। नेक्स्ट है आपके लिए, यूनिवर्सल मोटर को बिना लोड के चलाए जाने के लिए इसकी चाल किसके द्वारा सीमित की जाती है? वाइंडेज और घर्षण। नेक्स्ट है 134 नंबर क्वेश्चन, DC शंट मोटर को यह भी कहा जाता है, DC शंट मोटर को क्या कहते हैं? नियतांक फ्लक्स मोटर भी कहा जाता है, ये बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मोटर सिग्नलिंग और टाइमिंग युक्तियों के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी मोटर? ये बात ध्यान रखनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रिलैक्टेंस मोटर, ये बात ध्यान रखनी है। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर किस पर कार्य करता है? और सिंक्रोनस मोटर जो आपको पता है लीडिंग, लैगिंग और यूनिट तीनों पावर फैक्टर पर कार्य करती है। प्रेरण मोटर में कूलिंग किसके कारण होती है? मोटर में विकसित अनुकंपन के कारण।
एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है? आर्द्रता मुक्त, ये ध्यान रखनी है। हिस्टेरेसिस मोटर का रोटर बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिस्टेरेसिस मोटर जो है इसका रोटर किसका? क्रोम स्टील, या आप लिख सकते हो कोबाल्ट स्टील, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज कितना होता है? 1.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मोटर के रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती? अभी पढ़ के आए हैं, हिस्टेरेसिस मोटर जो है इसके रोटर में कोई वाइंडिंग नहीं होती और इसका रोटर जो है क्रोम स्टील या कोबाल्ट स्टील का बनाया जाता है। एक अल्टरनेटर में डीसी आपूर्ति के लिए स्लिप रिंग होते हैं 2। स्थायी चुंबक गतिशील कॉइल उपकरण का स्केल क्या होता है? यूनिफॉर्म। 6 ध्रुव सिंक्रोनस अल्टरनेटर के एक परिक्रमा में से गुजरी हुई इलेक्ट्रिकल डिग्रीज की संख्या क्या है? कितनी हो जाएगी? 1080 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक निश्चित डीसी को एसी में परिवर्तित करता है? चॉपर। कौन सा घटक जो है निश्चित डीसी को एसी में परिवर्तित करता है? चॉपर भी कर सकता है और इन्वर्टर भी जो है ये भी डीसी को एसी में बदल सकता है। और रेक्टिफायर जो आपको पता है एसी टू डीसी। एक एससीआर में पीएन जंक्शन होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा B3। अगर 0.2 ओम के प्रतिरोध के वायर कंडक्टर की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? कितना हो जाए वो बच्चों? हमें पता है रेजिस्टेंस जो है लंबाई के समानुपाती होता है, तो 0.4 ओम। फ्यूज वायर का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। फ्यूज की रेटिंग पूछी है एक प्रकार से, और फ्यूज जो है उसकी रेटिंग किसमें होती है? एम्पियर में। किसी सर्किट में 33 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर की धारा लेता है तो पूरे रेजिस्टेंस में वोल्टेज है कितना हो जाएगा? V बराबर IR, 66 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 0 वाट का जो लैंप होता है उसकी विद्युत खपत कितनी होती है? लगभग 15 वाट। ये थे बच्चों अपने 1000 MCQ के 150 क्वेश्चन। इससे आगे जो है पार्ट 4 लेके आएंगे और हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन करवाए जाएंगे और जल्द ही आपके लिए जो है ऑनलाइन थ्योरी की क्लासेस हम चालू करने वाले हैं। धन्यवाद।